कि जिस बीआईटीएस को सरकार ने तोड़ने का फैसला लिया है उस पर सरकार पैसा भी खर्च कर रही है। जिस वक्त विमानतल पर मुख्यमंत्री इसे तोड़ने की घोषणा कर रहे थे उस वक्त इस बीआईटीएस की रेलिंग पर कलर किया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है और साथ में स्वच्छता अभियान की रैंकिंग का सर्वे भी शुरू होगा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा इसकी रेलिंग को पुतवाया। नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर इसकी रेलिंग की कलर करवाई और साफ सफाई करवाई। इसके अलावा बस स्टेशनों के जो दीवारें हैं इस पर भी वॉल पेंटिंग कराई। सरकार को 13 साल बाद बीआईटीएस प्रोजेक्ट भा नहीं रहा है और अब उसे तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। बीआईटीएस का मामला कोर्ट में भी है। नगर निगम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा ताकि वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद इसे तोड़ने का काम शुरू हो सके। ताज्जुब की बात यह है कि 13 साल पहले 300 करोड़ की लागत से बीआईटीएस बना था। बगोटा और अहमदाबाद की तर्ज पर बीआईटीएस यहाँ पर अच्छी तरह काम कर रहा है। दिन भर आई बसों में 70,000 से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीआईटीएस टूटने के बाद लोक परिवहन सेवा का क्या होगा, क्योंकि ये जो 70,000 यात्री है ये वापस से कारों में या 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर गंतव्य तक पहुँचेंगे और फिर बीआईटीएस का ट्रैफिक बढ़ेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल की तरह इंदौर के बीआरटीएस को भी हटाने की घोषणा की है और मैं एआईसीटीएसएल के चेयरमैन होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय जनहित में इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से और देश काल परिस्थिति के अनुरूप जिस निर्णय की आवश्यकता थी वो लिया गया है। और उसको लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। एक, एबी रोड पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से 4-5 पुल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फिजिबिलिटी सर्वे भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ये बीआरटीएस हटता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, जब इस बीआरटीएस को बनाने की कल्पना हुई थी शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से और बीआरटीएस के माध्यम से जो पैसा शहर में आया उस कारण से ये पूरा एबी रोड बना, सड़क बनी, एंड टू एंड ये सड़क बन गई, कई सारी लिंक रोड बन गई। और आज बीआरटीएस के इतने समय के उपयोग के बाद जो इसका एक बड़ा लक्ष्य था कि इसका जो एरिया होगा वो करीबन हम 100 किलोमीटर तक ले जाएंगे। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा बीआरटीएस उतना ही है, करीब 11.5-12 किलोमीटर का। और उस समय के और अभी के कॉमन एरिया में चलने वाले वाहनों की संख्या कहीं गुना बढ़ गई है। तो जो मूल लाभ हमको मिलना था वो मुझे लगता है कि पूरे शहर की दृष्टि से उस बीआरटीएस को यदि हम कर पाते तो एक बड़ी उपलब्धि होती है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। इसलिए कॉमन एरिया में चलने वाले लोगों की सुविधा, मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से, भविष्य में होने वाले निर्माण जो अपने आप ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करेंगे, इन 2-3 कारणों से मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका लगी थी या एक और अन्य कोई याचिका जो लगी है उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कोई बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट में गया, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग कमिटीज़ भी बनाई, कई बार फैसले भी आए, लेकिन आज उसको हटाने की याचिका लंबित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है,
तो अगर ये नीतिगत निर्णय है तो इसमें कोर्ट में लंबित याचिका बहुत कोई संकट खड़ा करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।